अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि एंटी फ्रीज़ यानी इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग इन कैट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर खुदा न खासा आपकी कैट हाफ़ टी स्पून भी लिक कर ले, खा ले, तो आपकी कैट की खुदा न खासा डेथ भी हो सकती है। एहतियात कीजिए। आज आपको इलामात बताऊंगा, आपने कैसे एहतियात करनी है, फ़र्स्ट एड के तौर पे आपने क्या करना है और आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे घर में मौजूद डिटर्जेंट्स में, ऑटोमोबाइल जो भी कंपनीज़ हैं वो ऑयल वगैरह के अंदर, उसको गाड़ियों को साफ़ करने के लिए जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और घर में मौजूद जो पेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी इथाइलिन ग्लाइकोल मौजूद होता है। अपनी कैट को ऐसी चीज़ों से ज़रूर दूर रखें। अगर खुदा न खासा आपकी कैट ऐसी कोई चीज़ लीक कर लेती है तो उसमें क्या इलामात हो सकती हैं? पहले 24 से 48 घंटे के अंदर उसमें ड्रोलिंग होगी, वोमिटिंग होगी। ड्रोलिंग ऐसी होगी जैसे वो आपकी कैट लड़खड़ाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डिप्रेशन होगा, वोमिटिंग बार बार हो सकती है, और जैसे एक अल्कोहलिक इंसान होता है और वैसे ही वो लड़खड़ाना शुरू कर देगी, उसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। नर्वस साइन से होते, वैसे नर्वस साइन ही है लेकिन बहुत सारी बीमारियों में नर्वस साइन आते हैं, तो ये चीज़ उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है शुरू के अंदर उसको डायग्नोस करना। और इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान आपकी पेट की, आपकी कैट की किडनी फेल हो सकती है। अल्लाह ना करे, उसका खाना पीना कम हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल ही ना करें, और डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है अगर वो पानी पी भी रही है तो यूरिनेट बहुत ज़्यादा करे। डायग्नोसिस उसके किडनी टेस्ट से और उसके ब्लड सीपी से मालूम हो सकता है कि उसका किडनी कितना ख़राब हुआ है, या फिर एक्सरे से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके किडनी में कितना इशू आ चुका है। अल्लाह ना करे कि वो फेल हो चुका है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो प्रिवेंट किया जाता है शुरू के अंदर उसके किडनी डैमेज को रोकने के लिए। फ्लूइड्स दिए जाते हैं उसकी रिहाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, वो मेंटेन रहे। और जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है जो कि पहले 2 घंटे में करना ज़रूरी है, वो होता है एक्टिवेटेड चारकोल। आप ऐसे समझ ले, ये इथाइलिन ग्लाइकोल को रोकने के लिए जो एंटीडोट होता है उसके तौर पे काम करता है। मिलता ये बहुत मुश्किल से है, लेकिन ये एंटीडोट कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी कैट में शुरू में अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ खाई है तो डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं, उनको कहें कि इसने ये चीज़ लीक की है, उसका लेबल ज़रूर लेके जाइएगा ताकि अंदाज़ा हो सके कि कौन सी चीज़ आपकी कैट ने लीक की है, खाई है, ताकि उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। लिविंग एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो इमीडिएट फ़ौरन ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ज़हरी सी बात है, उसकी किडनी फेल हो सकते हैं और आपकी कैट की अल्लाह ना करे। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि आपका पेट हमेशा महफूज रहे, लेकिन एक फैक्ट है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, अगर आप इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो उसकी डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन के तौर पे ऐसी चीज़ें आप दूर रखा करें अपनी कैट से। कोशिश किया करें उसको ऐसी जगह पे छोड़ें जहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद ना हो। घर में अगर पेंट हो रहा है, या अगर आप गाड़ी वॉश कर रहे हैं, या अगर आप सफाई भी खुद ब खुद कर रहे हैं, अगर आप डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपनी कैट को एक कमरे तक महदूद रखें ताकि वो किसी चीज़ को लीक ना कर सके। मैं दुआ करता हूँ कि आपका पेट हमेशा महफूज रहे, बिल्कुल ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे। सॉरी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर सका। प्लीज़ अपने कंटेंट के बारे में बताइए। आप कोई भी चीज़ अगर आप मालूम करना चाहते हैं, किसी भी बीमारी या किसी भी डिजीज़ या बिहेवियर ट्रेनिंग वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह उसके बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपकी पेट की हेल्थ के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।